नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यार ही जिंदगी पॉडकास्ट शो में। आज के इस 8वें एपिसोड में हम बात करेंगे एक बेहद गहरे और संवेदनशील विषय पर, विवाह में प्यार की भूमिका। क्या शादी केवल एक सामाजिक संस्था है या फिर यह प्यार का सबसे सशक्त रूप है? क्या बिना प्यार के शादी सफल हो सकती है या प्यार ही उसे जीवन भर टिकाए रखता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज खोजेंगे और जानेंगे कि प्यार और शादी का रिश्ता कितना सुंदर और कभी-कभी कितना जटिल भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह भावनाओं से भरी यात्रा। स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, प्रेम और विवाह। क्या ये हमेशा साथ साथ चलते हैं या एक के बिना दूसरा अधूरा है? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, बिल्कुल उठता है। हमारे पास एक किताब है, लव इज लाइफ, लाइफ इज लव। उसका एक हिस्सा है जिसका टाइटल है प्रेम और विवाह का संबंध। तो आज हम इसी में गोता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्या कहती है। जी, मतलब क्या प्यार ही शादी की चाबी है या कहानी कुछ और भी है? क्या प्यार शादी के बाद भी शुरू हो सकता है? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आम तौर पर तो यही माना जाता है ना कि प्यार और शादी साथ ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल। पर असलियत थोड़ी जटिल है। हर रिश्ते की अपनी कहानी होती है। ये किताब भी शायद इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि शादी का फैसला लेने में प्यार कितना अहम है। किताब क्या कहती है इस बारे में? हाँ, तो किताब के मुताबिक ज्यादातर लोगों के लिए तो प्यार ही मतलब मेन वजह होती है शादी की। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बेस है इमोशनल सपोर्ट का, साथ का, विश्वास का, अपनेपन का। हाँ, ये इमोशनल सपोर्ट वाली बात ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका गहरा मतलब है। किताब इसी पे जोर देती है कि प्यार वो एक तरह की साइकोलॉजिकल सेफ्टी लाता है, स्थिरता लाता है रिश्ते में। अच्छा। जब पार्टनर्स में प्यार होता है तो वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाने में हिचकते नहीं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें समझा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। एग्जैक्टली। और इससे सिर्फ नजदीकी नहीं बढ़ती, आपसी समझ बेहतर होती है, बातचीत खुलती है। हाँ, और खुली बातचीत तो किसी भी रिश्ते की जान है, उसके बिना तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़ी बन जाती हैं। सही कहा। लेकिन एक और बात जो किताब उठाती है वो ये कि शादी खुद प्यार पर कैसे असर डालती है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। क्या ये बस एक क्या कहते हैं सोशल स्टैम्प है या इसका रिश्ते की केमिस्ट्री पर भी असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के हिसाब से ये सिर्फ एक लीगल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक औपचारिक कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट। अच्छा, मतलब जब दो लोग सबके सामने कानूनी तौर पर एक दूसरे के लिए कमिट करते हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। वो औपचारिकता, वो घोषणा, वो पार्टनर्स के बीच के इमोशनल बॉन्ड को और गहरा कर सकती है। उसे एक तरह की संस्थागत मजबूती मिलती है। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शादी एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, एक ढांचा? हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षा का एहसास जिससे विश्वास गहरा होता है, वो नजदीकी बढ़ती है। सही कहा, विश्वास और वो नजदीकी, जैसे एक सेफ हार्बर जहां आप तूफान से बच सकते हैं। किताब इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। क्या ये बस एक क्या कहते हैं सोशल स्टैम्प है या इसका रिश्ते की केमिस्ट्री पर भी असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब के हिसाब से ये सिर्फ एक लीगल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक औपचारिक कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट। अच्छा, मतलब जब दो लोग सबके सामने कानूनी तौर पर एक दूसरे के लिए कमिट करते हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। वो औपचारिकता, वो घोषणा, वो पार्टनर्स के बीच के इमोशनल बॉन्ड को और गहरा कर सकती है। उसे एक तरह की संस्थागत मजबूती मिलती है। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शादी एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, एक ढांचा? हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षा का एहसास जिससे विश्वास गहरा होता है,
वो नजदीकी बढ़ती है। सही कहा, विश्वास और वो नजदीकी, जैसे एक सेफ हार्बर जहां आप तूफान से बच सकते हैं। किताब इसी तरफ इशारा करती है। शादी एक दायरा देती है जिसके अंदर रिश्ता पनप सकता है मुश्किल वक्त में, और वो तो आता ही है हर रिश्ते में। हाँ वो तो है। तो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने, प्रॉब्लम सुलझाने और आगे बढ़ने का एक बेस मिलता है। एक कमिटमेंट का एहसास रहता है। हाँ, जब पता हो कि आपका पार्टनर पूरी तरह कमिटेड है, लीगली भी, सोशली भी, तो हिम्मत बढ़ती है। ये समर्पण की भावना को गहरा करता है, रिश्ता ज्यादा टिकाऊ लगता है। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पे जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, किताब कहती है कि एक कामयाब शादी के लिए प्यार हमेशा पहली शर्त नहीं है। ये बात थोड़ी हमारे रोमांटिक आइडिया से अलग है ना? हाँ, ये बात ध्यान खींचती है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है किताब में। क्या? कि प्यार शादी के बाद भी, क्या कहते हैं, पनप सकता है, धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, भले शुरू में ना रहा हो। अच्छा, सच में? हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि इंसानी रिश्ते कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे अपने यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाँ, होती है। वहाँ अक्सर प्यार पहली वजह नहीं होता, फैसला परिवार करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ रहते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक गहरा स्नेह, इज्जत, लगाव पैदा हो सकता है, और शायद वो शुरू के जुनून वाले प्यार से ज्यादा टिकाऊ भी हो। किताब इस संभावना को मानती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसी इज्जत या एक जैसे लाइफ गोल्स, जिम्मेदारियां निभाने का इरादा, ये सब भी एक मजबूत रिश्ते की नींव बन सकते हैं। बिल्कुल। और प्यार उस नींव पर बाद में उग सकता है, जैसे बंजर जमीन पर हरियाली आ जाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। किताब इसी लचीलेपन की बात करती है। वो ये नहीं कहती कि प्यार बेकार है, नहीं, वो तो नहीं, बल्कि ये कि प्यार के अलावा भी कई और मजबूत पिलर हो सकते हैं, जैसे आपसी सम्मान, शायद सबसे जरूरी। सम्मान, एक दूसरे के विचारों का, स्पेस का सम्मान, फिर साझा लक्ष्य, जिम्मेदारी का एहसास कि रिश्ता सिर्फ मजा नहीं, ड्यूटी भी है। हाँ, जब ये चीजें होती हैं तो प्यार के पनपने के चांस बढ़ जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी जर्नी होती है, कोई प्यार से शुरू होता है, कोई सम्मान से। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई प्यार की भूमिका की बात, लेकिन चाहे प्यार शुरू में हो या बाद में आए, रिश्ते आसान तो नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इस सच्चाई को भी बताती है कि प्यार और शादी दोनों में ही अपनी चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से। किताब कहती है कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार मिल गया तो बस हमेशा वैसा ही रहेगा। उसे सहेजने के लिए, जिंदा रखने के लिए लगातार एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट जैसे समय के साथ, रोज की भागदौड़ में, स्ट्रेस में वो फीका पड़ सकता है। कभी कभी पार्टनर्स को प्यार जताना मुश्किल लगता है, या वो महसूस करना बंद कर देते हैं। और नतीजा, धीरे धीरे एक इमोशनल दूरी आ जाती है, बातचीत कम, और फिर छोटे झगड़ा भी बड़े लगने लगते हैं। किताब में शायद इसे लव फटीग जैसा कुछ कहा गया है, प्यार की थकान। प्यार की थकान, इंटरेस्टिंग। और सिर्फ प्यार क्यों, शादी खुद भी तो चैलेंज लाती है, जैसा किताब बताती है। हाँ, बिल्कुल। और वो चैलेंज सीधे प्यार पर असर डालते हैं। जैसे बातचीत में कमी, शायद काम में इतने बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं, या अपनी अपनी दुनिया में मगन, या फिर विश्वास का टूटना। ये किसी बड़े धोखे से भी हो सकता है, या धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने से, बातें छुपाने से। हाँ, वो धीरे धीरे वाला ज्यादा खतरनाक होता है शायद। हो सकता है। और फिर इंटीमेसी की कमी, जो सिर्फ फिजिकल नहीं, वो इमोशनल जुड़ाव का खत्म होना भी है। सही। किताब बार बार यही कहती है कि रिश्ते को हल्के में नहीं ले सकते, उसे देखभाल चाहिए रोज, जैसे एक पौधे को पानी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा कोई और बड़ी चुनौती? हाँ, एक और है जिसका जिक्र है, वैल्यूज, गोल्स, इंटरेस्ट्स में फर्क। अच्छा, यानी मतभेद। हाँ, हो सकता है शुरू में प्यार के जोश में ये छोटे लगे हों, पर वक्त के साथ ये बड़े हो जाते हैं, झगड़े का कारण बनते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सोचिए, एक पार्टनर बहुत सोशल है, उसे घूमना फिरना पसंद है, दूसरा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, घर पर रहना पसंद करता है। ये तो आम बात है। या एक पैसा बचाना चाहता है फ्यूचर के लिए, दूसरा आज में जीना चाहता है, बच्चों की परवरिश पर अलग सोच। हाँ, ये सब तो होता ही है। तो किताब कहती है ये फर्क होना नेचुरल है, लेकिन अगर इन पर बात ना हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश ना हो, तो फिर दिक्कत बढ़ती है। हाँ,
तो ये प्यार और रिश्ते दोनों को कमजोर कर सकता है। इसलिए पार्टनर्स का खुला होना, लचीला होना समझना बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये है, अगर प्यार फीका पड़ सकता है, शादी में इतनी चुनौतियां हैं, तो इसे जिंदा कैसे रखें, इसे मुरझाने से कैसे बचाएं? किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है? हाँ, बिल्कुल बताती है। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहली और बेसिक बात, रिश्ते में सोच समझकर टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना। ये अपने आप नहीं होगा। मतलब प्लान करके? हाँ, इरादा करके। जैसे नियमित रूप से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, एक दूसरे पर ध्यान देना। क्वालिटी टाइम। ये कुछ भी हो सकता है। हफ्ते में एक बार डिनर, साथ में फिल्म, सुबह की चाय साथ में, या बस सोने से पहले 15 मिनट बिना फोन के बात करना। हाँ, ये छोटी चीजें हैं पर जरूरी हैं। बहुत जरूरी। फिर खुली और ईमानदार बातचीत, अपनी फीलिंग्स, जरूरतें, डर सब शेयर करना और सुनना भी ध्यान से। सुनना, हाँ, वो भी जरूरी है। और प्यार और इंटीमेसी बनाए रखने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स, कभी कोई तोहफा, तारीफ, मुश्किल में साथ देना, या बस आई लव यू कह देना। ये छोटी चीजें बड़ा असर करती हैं, है ना? बिल्कुल। और किताब में धैर्य, क्षमा और समझ का भी जिक्र है। हाँ, पेशेंस और फॉरगिवनेस। क्योंकि गलतियां तो होंगी ही, उम्मीदें टूटेंगी, तो ऐसे में सब्र रखना, माफ करना और दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करना, खुद को सही साबित करने के बजाय। एग्जैक्टली। ये आसान नहीं है पर जरूरी है। जरूरत पड़ने पर समझौता करना, दूसरे के लिए कुछ छोड़ना, क्योंकि रिश्ता मैं नहीं हम है। सही कहा। क्या किताब में आभार मतलब ग्रैटिट्यूड पर भी जोर है? हाँ, उसका भी जिक्र है। एक दूसरे के एफर्ट्स को देखना, मानना और उनके लिए थैंकफुल होना, ये रिश्ते में पॉजिटिविटी लाता है। तो ये सब चीजें, टाइम देना, बात करना, प्यार जताना, धैर्य, माफी, समझ, समझौता, आभार, ये सब मिलकर ही एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं, प्यार और सम्मान पर टिका हुआ। किताब का सार यही है कि प्यार जरूरी हो सकता है, पर उसे बनाए रखने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, प्रेम और विवाह का रिश्ता सीधा नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है। हाँ, मतलब किताब के हिसाब से प्यार शादी की शुरुआत और सफलता में अहम हो सकता है, एक मजबूत नींव दे सकता है जी। लेकिन ये ना तो अकेला फैक्टर है और ना ही, जैसा हमने देखा, हमेशा पहली जरूरत। कुछ शादियां बिना प्यार के शुरू होकर भी कामयाब हो सकती हैं। हाँ, और कुछ बहुत प्यार से शुरू होकर भी बिखर सकती हैं। सही। तो निचोड़ क्या निकला फिर? निचोड़ यही है कि चाहे प्यार पहले से हो या बाद में पनपे, एक सफल, खुशहाल, टिकाऊ रिश्ते के लिए लगातार कोशिश, समझ, धैर्य और कमिटमेंट, ये सब चाहिए ही चाहिए। रिश्ता एक जीवित चीज की तरह है, उसे रोज देखभाल चाहिए, ध्यान चाहिए। वो बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है। सही कहा। अच्छा, आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर ये रिश्ता इतना लचीला है कि प्यार के बिना भी शुरू हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तो फिर प्यार के अलावा वो कौन सी सबसे जरूरी चीजें हैं एक कामयाब रिश्ते के लिए, जिन पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते? अच्छा सवाल है। क्या वो आपसी सम्मान है, या साझा वैल्यूज, या वो मुश्किल में साथ निभाने की क्षमता? पता नहीं, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है जी। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि शादी और प्यार का रिश्ता कई रंगों से भरा हुआ है। जहां प्यार विवाह को गहराई और अपनापन देता है, वहीं शादी उस प्यार को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इस रिश्ते को संजोने के लिए हमें निरंतर प्रयास, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। हमारे शो को फॉलो करना न भूलें ताकि आने वाले एपिसोड आप तक तुरंत पहुंच सकें। और हाँ, आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर एपिसोड लाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। धन्यवाद।